Stay on with us. We're also understanding that my colleague has spoken to Atul's father, Pawan Modi. Listen in. एआई इंजीनियर अतुल कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हमारे साथ उनके पिता पवन मोदी हैं। 5 दिन बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस उम्मीद में हैं पवन मोदी जी कि उनके बेटे के जो मौत हुई है उसके पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं वो अभी भी खुले रूप से घूम रहे हैं। उनसे बात करते हैं। 5 दिन होने को है, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, अपराधी खुल के घूम रहे हैं और हम लोग को भी हमारी सुरक्षा चाहिए। उनका कोई ठीक नहीं, अपराधी किस्म के आदमी है। उन्होंने मेरे बच्चे को उकसा करके फांसी पर चढ़वा दिया और मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम। हम लोग दर्द में डूबे हुए हैं। हमारा पोता उस अपराधी के पास है। हम गुहार करते हैं, मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से, योगी जी से, मोदी जी से। योगी जी तो अपराध को देखना नहीं चाहते हैं। मेरा पोता उनके पास है, कम से कम हमको दिलवा दीजिए, जिससे कि हम उसको पाल पोस के बड़ा कर ले, उसको देख के जी लेंगे। और बताइए कि अब हम किसके भरोसे जिएगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे रहेगा। हम तो उसकी शादी किए थे अच्छे परिवार जान के, लेकिन ऐसा परिवार हम लोग नहीं जानते थे। सिर्फ पैसे के कारण उसकी माँ का पूरा ये रचा हुआ खेला है और कोई बात नहीं है। उसकी माँ का टोटल ये प्लानिंग था कि शादी करो और उसके बाद पैसे की मांग करो। 2020 में उसने मांगा, मेरे बेटे ने 3 लाख दिया। 2021 में मांगा तो उसके मेरे बेटा ने 9 लाख दे दिया। फिर वो एक बार 50 लाख की मांग की तो मेरे बेटा जागृत हुआ कि भाई ये तो बहुत अजीब सी बात है। मेरा बेटा देने से इनकार किया तो कोविड के बहाने से वो ले गई और उसके बाद जो केस पर केस डालना चालू की और उसको ऐसा प्रताड़ित किया, ऐसा प्रताड़ित की। कोर्ट में भी आती थी तो बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था, न वीडियो कॉलिंग करके बात कराया जाता था। मेरा बच्चा भीतर से इतना टूट गया, हमको बोलता नहीं था कि भाई हमारे पिता बीपी के मरीज हैं, कहीं हम बोलेंगे तो और मेरे पिता को कोई आघात होगा, इसलिए वो फांसी पर चढ़ के शहीद हुआ है। पूरे भारत को, पूरे बिहार को, पूरे संसार को अपना संदेश छोड़ के गया है कि ये जो मेरा जो ये बलिदान है और किसी के साथ नहीं। 498 में मेरे पूरे केस हमारे परिवार को समेट दिया गया, जबकि हम कोई एक पैसा दहेज नहीं लिए। कोई उनके पास यदि प्रूफ हो तो वो हमको दे, हम यदि अपराधी है तो हमें सजा मिले, और नहीं तो हमारी गुहार है रामनाथ जी से, योगी जी से, लालू जी से और नीतीश जी से और मोदी जी से, योगी जी से, सबसे हमारी गुहार है। पुलिस अध्यक्ष से हमारी गुहार है कि हमारे परिवार को कम से कम आगे सुरक्षा दे। उनकी माँ हमको पहले भी थ्रेटनिंग दे चुकी है, पूरे परिवार को मरवा डालूंगी, चक्की भिजवाऊंगी। हो सकता है मेरे परिवार के साथ भी वो कुछ कर बैठे या करवा दे। जब अपराधी किस्म का दिमाग है तो कुछ भी कर सकती है। हम यहाँ एक छोटी सी जगह पर रहते हैं, हमारे बारे में पता करें, हमारे चरित्र के बारे में पता करें। यदि हम लोग अपराधी किस्म के आदमी है तो हमें दंड दे। आपका पोता जो है अभी उन लोग के पास है और आपके बेटे अतुल की इच्छा अभी थी कि वो पोता की परवरिश जो है आप करें, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं बिहार की सरकार से? हमारे यहाँ के जितने भी मंत्री हैं सब बिहार के हैं और योगी जी भी है, वो आपराधिक किस्म अपराध को खत्म करने की संकल्प किए हुए हैं। तो मैं तो यही गुहार करता हूँ कि कम से कम हमारे परिवार को, यदि मेरी आवाज़ योगी जी सुनते हो और नीतीश जी सुनते हो, रामनाथ जी सुनते हो, नित्यानंद जी सुनते हो, साध्वी जी सुनते हो, तो कम से कम हमारे परिवार को ये सांत्वना मिलनी चाहिए। पुलिस अध्यक्ष जी से ये सांत्वना हमको मिलनी चाहिए कि आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, लेकिन अभी तक हमको इस सांत्वना नहीं मिली है। हमारा परिवार बहुत डरा हुआ है कि आगे क्या होगा। पोते को लेकर क्या कहेंगे? पोता आपके पास नहीं? पोता हमारे पास नहीं है तो समझिए हम उसको बिना देखे जी नहीं पाएंगे। अब जैसा वो अपराधी किस्म के लोग हैं, हमारे पोता को भी अपराधी बना देंगे। कम से कम आपके इस जगह का लड़का इतना बड़ा साइंटिस्ट बन के पूरे दुनिया में छाया हुआ है, आप उसको हमको दिलवाइए, फिर से वो अतुल सुभाष बनेगा, इसका मैं वचन देता हूँ। बिल्कुल। तो हमारे साथ है अतुल के पिता पवन मोदी, जिनका कहना था कि जो उनकी
सास थी अतुल की, वो लगातार धमकी देती रहती थी इनको, और कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि इनके और इनके पूरे परिवार के साथ जिस तरह इन्होंने बेटा खोया है, कहीं इनके साथ आपराधिक घटनाएं न हो जाए, क्योंकि जो इनकी सास थी अतुल की, वो लगातार इनको धमकी देती रहती थी। अब ऐसे में ये उम्मीद करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनकी प्रार्थना है, यूपी के हम उतना मुख्यमंत्री सीरियस उसका नहीं लेते थे, हम उतना सीरियस नहीं ले रहे थे कि वो ऐसे धमकी दे रही है कुछ कर बैठेगी, लेकिन अब हमको ऐसा भी डर से डर लगता है। मेरी पत्नी को हर 10 मिनट पर दादी लग जाती है, फिट आ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। हमारा परिवार कैसे जिएगा, हम गुहार करते हैं। और हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग का जो है सो हमको अपना जो संरक्षण चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पोता को मुझे दिलवा दीजिए, आप लोग से गुहार है, मोदी जी से है, और सबसे मेरी यही गुहार है, लालू जी से है। मैं किसी भी पार्टी का, सबका मैं सम्मान करता हूँ, और मुझे ये बात की उम्मीद है कि आप लोग मुझे न्याय दिलवाएंगे। मेरे पोता को, मुझे बुरे माँ बाप को दिलवा दीजिए, अपराधी के पास मत रखिए। मेरे बेटा की भी यही अंतिम बिल्कुल, ये पवन मोदी हैं, अतुल के पिता हैं, और एक जो अपने बेटे को इन्होंने खो दिया है। अब इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि जो अपराध उनके बेटे के साथ जो घटना घटी है, अब उनके ससुराल वाले की तरफ से लगातार इन्हें धमकियां मिल रही थी। अब इन्हें डर है कि कहीं इनके और इनके जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इस तरह की घटना घटे, और साथ ही साथ जो छोटा इनका एकमात्र पोता है जो कि दूर है इनसे, इनके पास नहीं है, अपने माँ के पास है, और अतुल की भी इच्छा थी कि उनका जो बेटा है वो अपने दादा के पास रहे, दादी के पास रहे, ताकि उसे अच्छी परवरिश मिल सके। ये गुहार जो है अतुल के पिता पवन मोदी जी की भी है कि जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ से इनकी गुहार है कि उनके पोते को इन्हें दिया जाए और इनके साथ न्याय हो। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़। All right, so